परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ने संदेश दिया, जो धर्म रूपी द्वीप के ऊपर पहुंच जाता है, संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन उस धर्म रूपी द्वीप के ऊपर जो जीव पहुंच जाता है तो वहां सुख है। धर्म की शरण में पहुंच गया तो वहां पर आलोक है, वह प्रकाश है, वह मिठास है, वह सब कुछ प्राप्त होगा। तो धर्म के स्वरूप को बताने वाले हमारे सदगुरु हैं। लंबे समय से यहाँ पर आचार्य प्रवर विराजमान है, सत्संग विराजमान है, और समय समय पर आपके बारे में हमारे मदन जी भाई चित्तौड़ा वो निरंतर संपर्क में रहते हैं, तो बताते रहते हैं। आप श्री के चमत्कारों के बारे में भी बताते हैं, बड़े चमत्कारी के हैं। चमत्कार दिखाने से नहीं होते हैं, चमत्कार सहज ही आचरण से, वाणी से, व्यवहार से भक्तों को जो कुछ दिखता है वही चमत्कार है। कईयों की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आप श्री के कमंडलू का पानी पीते हैं, बहुत से लोग श्रद्धा से पीते हैं। चरणामृत जैसे जिसको ग्रहण करते हैं तो वो लोग बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। ये आपका चमत्कार है। और आपके जो गुरु थे, महान घोर तपस्वी चमत्कारिक महापुरुष, जिनके उदयपुर में हमने दर्शन किए, आचार्य सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, जिनको श्रद्धा से हम नमन करते हैं। ऐसे महान आचार्य के अनेकों चमत्कार होते थे। जहाँ आहारचर्या करते थे उनके चरण अंकित हो जाते थे। दिल्ली में भी हम थे, दिल्ली में भी सुना था, वहां पर भी ऐसे चमत्कार हुए। तो कहने का मतलब यह है कि ये सहज होने वाली क्रियाएं हैं। अब इसके बारे में कोई क्रियाएं, कोई प्रतिक्रियाएं कुछ भी व्यक्त करें, लेकिन भक्त की अपनी भावना है और भावों की अभिव्यक्ति गुरु के चरणों में होती है, तो गुरु को सब कुछ ध्यान रहता है। तो ऐसे महान साहित्यकार, क्योंकि हमारे गुरुदेव राष्ट्र संत प्रवर्तक गणेश मुनि जी महाराज साहब वर्षों तक यहाँ विराजमान रहे, साहित्य लेखन करते रहे, और जो भी इस परंपरा के बड़े बड़े आचार्य भगवंत पधारे, मुनि भगवंत पधारे, लगभग सभी से उनका मेल जोल रहा। आचार्य आमंत्रित किया, गुरुदेव पधारे। तो इन महामुनियों को देखते हैं, आचार्य भगवंतों को देखते हैं, वस्तुतः जन शासन की गरिमा बढ़ाने वाले हैं, इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले आप महापुरुष हैं। प्रभु महावीर को तो हम देखने कहाँ जाएंगे, लेकिन इनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में ये प्रभु के रूप में ये अवतरित हुए हैं और जन समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, नव आलोक प्रदान कर रहे हैं। इनकी ज्ञान गरिमा, इनका जप तप संयम, जो कुछ साधना और आराधना है वो आदरणीय है, वंदनीय है, प्रतिपल स्मरणीय है। ऐसे गुरु भगवंतों को हम दिल से, श्रद्धा से दिल में बस सी बात नहीं। तो हमारी समाज में क्या है, संगठन है। उंगलियां भले छोटी मोटी हो, भले कैसी हैं, लेकिन फिर भी ये जब संगठित रहती है तो क्या है, संगठन का रूप एक अलग ही है। किसी भी परंपरा की बात हो, हर परंपरा अपने आप में सही सलामत अपने ढंग से प्रयासरत है। जिन शासन की गौरव गरिमा में चार चांद लगाने वाले आचार्य भगवान को पुनः नमोस्तु। आचार्य भगवान को सुनने के लिए आए। हमारे भाई ने कहा कि यहीं पर हुई थी, तो कार्यक्रम यहाँ पर आप श्री के आचार्य भगवान के मुनि मंडल के तो कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हम भी जब भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि इस पवित्र भूमि पर कोई अच्छे पवित्र कार्य हो, तो उसके लिए श्री संघ यहाँ का इतना महान है, इतना उदार है कि ऐसे धार्मिक कार्य के लिए ये तैयार रहते हैं, तो अनुमति मिल जाती है, ऐसे कार्य होते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, बहुत ज़्यादा समय ले लिया। तो अब भगवान से आचार्य आप अपना चिंतन प्रस्तुत करें। जय बोलो। ओम नमो जिनानम, ओम नमो जिनानम, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। शासन वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। ओम। गणेश मुनि जी की एक कविता है, किस्मत में यदि कंकर लिखे हैं तो हीरे कहां से लाओगे। किस्मत में यदि कंकर लिखे हैं तो हीरे कहां से मिलेंगे। भाग्य में यदि कांटे लिखे हैं तो सुमन कहां से खिलेंगे। ऐ सोचकर अपने को तुच्छहीन भावना से भरने वालों, ऐसी सोच रख कर कि अपने आप को तुच्छ समझने वालों, सत्पुरुषार्थ करोगे तो एक दिन दिनमान अवश्य बदल जाएंगे। सत्पुरुषार्थ करोगे तो, पुरुषार्थ करेंगे तो हीरे भी मिलेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो कांटे भी फूलों में बदल जाएंगे। वर्धमान महावीर स्वामी का रास्ता पुरुषार्थ का रास्ता है। भगवान महावीर स्वामी के नाम के सामने महाश्रवण शब्द प्रयोग किया जाता है। श्रवण का तात्पर्य होता है श्रम करने वाले, और महाश्रवण का मतलब होता है जिनके श्रम का कोई पार नहीं है। संसार का श्रम सभी कर लेते हैं, परमार्थ का श्रम तो केवल एक वीतराग जिन शासन में ही बताया। जिनेन्द्र मुनि जी ने जिन शासन की महिमा और एक सुंदर सा सूत्र, कितना बड़ा समुद्र और सागर हो और उसमें कहीं एक आध टापू रहता है, सारा का सारा सागर खारा होता है, लेकिन बहुत बार टापू पर मीठे फल और मीठा पानी मिल जाता है। वैसे ही इस खारे संसार रूपी सागर में एक जैन धर्म एक ऐसा टापू है, यहां आकर के धर्म का मीठा पानी मिलता है, आत्मा का आनंद मिलता है। धर्म ध्यान और आत्मानुभूति, भेद विज्ञान और स्वरूप अस्तित्व का बोध, इसके बल पर जीव भाव से पार हो जाता है। सज्जनों, उंगलियां भले 5 हैं, लेकिन पांचों का अपना अपना काम है। और देखें तो सारी उंगलियां एक बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। लेकिन एक भी उंगली कम हो जाए तो काम नहीं चल सकता, हाथ पूरा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही जो हमारी संस्कृतियां हैं, पद्धतियां हैं, वे अपने स्थान पर सुशोभित हैं, और वह सब मिल जाती हैं तो एक पावर बनती है, शक्ति बनती है। प्रतापगढ़ चातुर्मास की बात पिछले ग्रीष्म काल के पहले शिव मुनि जी का आगमन हुआ। हम लोगों ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, और उस समय भी उन्होंने जो कहा कि वीतरागता का मार्ग और आत्म ध्यान का मार्ग, उसका ही रूपांतरण आपको आज कुछ नए शब्दों में सुनने को मिला कि वर्धमान महावीर स्वामी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सर्वस्व त्याग करने वाली मुद्रा आज भी हमारे बीच में देखने को मिलती है। बिना उदारता के ऐसे बोल नहीं निकल पाते। कठिन है, श्रमणों का मार्ग बहुत कठिन है। चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैश लॉन्च करना, एक भक्त भोजन 24 घंटे में एक बार करना, भूतल पर ही विश्राम करना, कठोरतम दिगंबरत्व की परिपालना करना, सर्दी गर्मी सारी चीज सहन करना, भी महाश्रमण को लेकर के महाश्रमण महावीर स्वामी की आज्ञाओं को लेकर के अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। इसलिए जिन शासन के तपस्वियों को श्रमण कहा जाता है, वर्धमान महावीर स्वामी को महाश्रमण कहा जाता है। ज्ञानियों, ये संत तो आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमेशा प्रवाहित रहते हैं।
उपदेश देते हैं, खुद के आचरण से, कुछ की विचारों से आपको उद्वेलित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज मंगलमय दिन, भवन का कुछ ऐसा योग कहो कि एक दिन यहां पर साध्वी ऋतंभरा जी का यूं आगमन हो गया, और आज जिनेंद्र मुनि जी का। एक बार और हमको पहले सूचना मिली थी कि आने वाले हैं, भावना है कि आप भी वहां पधारें। और विचार भी सुने। बिना निर्मलता के, बिना उदारता के न तो श्रद्धा होती है, न भक्ति होती है, न प्रेम होता। ये साधक उदाहरण हैं विनम्रता के। आप भी विनम्र बने, मोक्ष मार्ग को समझें। वर्तमान सती के भी साधु संत काम को जीतने वाले। तपस्वी सम्राट के बारे में अभी बताया, जिनेंद्र मुनि जी ने भी, हमने तो उनके साथ खूब धर्म लाभ लिया, खूब आशीर्वाद पाया, खूब ज्ञान पाया। अद्भुत साधना, पंच महाव्रतों की कठोरतम साधना और तपस्या के लिए तो उनके जैसा कोई दूसरा ढूंढने से नहीं मिलता। हमें खुद आश्चर्य होता है कैसे जमता था उनको ये सब। वही रूप जो महावीर स्वामी का, वही कठोर साधना, वही निष्प्रहता, वही निर्मलता। विकार के लिए लेस मात्र जगह नहीं। दीक्षाएं स्त्री। अभिभूत हुआ रोम, शांत हुआ चित्त, अद्भुत दर्शन तुम्हारे जिनवर, धन्य हुआ हर जीव। सौभाग्य आपको बुला रहा है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।